हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। आप ज़रूर से ज़रूर मैथ्स सीख जाइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज का क्लास है हमारा व्युत्क्रम, विलोम, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। पहले बता दें आपको कि ये सब संख्या का एक रूप है, विलोम, व्युत्क्रम, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको विलोम। विलोम होता क्या है? विलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही बात है। ये और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं विलोम। पहले बता देते हैं विलोम, वही विलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम का और गुणात्मक प्रतिलोम का। तो देखो, जैसे ही हम इधर यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं, पहले हम बात करेंगे किसका? विलोम का, इसका। तो देखो, कोई संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या, अगर उसको हम लिख के उल्टा कर दें तो क्या हो जाता है? उस संख्या का विलोम हो जाता है। जैसे अगर आप हिंदी थोड़ा जानते होंगे तो उसमें क्या होता है? दिन का विलोम रात होता है, यानी उल्टा। दिन का उल्टा रात, अच्छा का उल्टा खराब। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्या का विलोम उसका उल्टा हो जाएगा। उसका उल्टा मतलब उलट देंगे। तो देखो, जैसे अगर हम कोई संख्या लिख देते हैं 2 और हम कहें कि इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम 1/2 हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? 1/2 उल्टा। इसके नीचे कुछ न तो 1 मानेंगे और इसको उलट देंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। यही हमारा विलोम है। बिल्कुल छोटा सा बात है, आप थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिएगा कि विलोम क्या होता है? उल्टा होता है। कोई भी संख्या जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके नीचे 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, और इसको उल्टा कर देंगे तो 1/3 हो गया। यही हो गया संख्या का विलोम। अगर हम कहें कि 5 का विलोम क्या होगा तो 1/5। अगर पूछे 20 का विलोम क्या होगा तो 1/20 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप सीख गए कि विलोम क्या होता है। अगर हम कहें कि 500 का विलोम क्या होगा तो 1/500। जो कहे उसको बराबर के इधर 1 के नीचे रख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विलोम और प्रतिलोम दोनों यही होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो विलोम है वही प्रतिलोम है। अगर क्वेश्चन रहे कि 20 का विलोम क्या होता है तो वही 1/20, या फिर 20 का प्रतिलोम क्या होता है तो वही 1/20। अगर कहे कि 700 का प्रतिलोम क्या होगा तो 1/700 हो गया। अगर कहे 900 का प्रतिलोम क्या होगा तो 1/900 हो गया। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहे और प्रतिलोम कह दे या फिर विलोम कह दे तो उसको क्या कर देना है? उलट देना है। अब देखो, हम बात करेंगे किसका? योज्य प्रतिलोम का। ये आपका इम्पोर्टेंट है, योज्य प्रतिलोम। देखो, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ बात लिख देते हैं। देखो, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? हम यहाँ पे लिख दिए, जब दो संख्या का योग 0 हो यानी कि 0 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जब दो गो संख्या हो और दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब संख्या क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो ऐसा तभी ये कंडीशन तभी संभव है जो संख्या, एक ही संख्या माइनस और प्लस दोनों में रहे और उसका योग करना हो। जैसे अभी हम दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाएगा, तो हम -2 जोड़ देते हैं, बराबर में 0 आ जाएगा। जैसे देखो, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हम वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, प्लस माइनस का गुना करने पर क्या होता है। तो प्लस माइनस गुना किए, माइनस हो गया और ये 2 में से 2 गया तो
हमारा 0 आ गया। तो यही संख्या कहलाता है योज्य प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का योग 0 हो जाए तो संख्या क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। जैसे देख लो, थोड़ा सा और हम देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं, अगर हम कहें कि -8 में +8 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? ये -8 +8, ये माइनस में ये प्लस में, इससे ही ख़त्म हो गया और हो गया हमारा आंसर 0। तो इतना आसान है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जब दो संख्याओं का योग 0 हो जाए तो संख्या क्या कहलाती है? योज्य प्रतिलोम। एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे लिखे -12 +12, तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि -12 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? +12 हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखें हम यहाँ पे लिख दें 15 और प्लस, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाना चाहिए, तो -15। अब देखो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 15, तो हो गया 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -15। यानी कि इतना से एक बात समझ में आया कि जो संख्या कहे, अगर संख्या माइनस में कह रहा है तो ये उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। सेम संख्या योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर संख्या प्लस में है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो सेम संख्या माइनस में हो जाएगा। जैसे देख लो, अभी 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगा। अगर हम कहें कि 50 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -50 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम पूछे कि -20 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। काहे कि इसको और इसको जोड़ेंगे तभी हमारा आंसर 0 आएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तभी हमारा आंसर 0 आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जो संख्या दिया हुआ है और पूछे कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो सेम संख्या इधर भी लिखा जाएगा। बस कंडीशन ये रहेगा कि ये माइनस में, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। बस और कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने वाली बात नहीं। बस इतना जानना है कि दो संख्याओं का योग हमेशा 0 होता है तो वो क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। चलिए, योज्य प्रतिलोम सीख गए। अब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम का। देखो, इसके लिए हम लिखते हैं, तो देखो, जब दो संख्या का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे देख लो, कोई दो संख्या ले लेते हैं जिसका गुणनफल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसमें भी सेम कंडीशन है थोड़ा थोड़ा, कि संख्या वही होना चाहिए, बस ऊपर नीचे उल्टा होना चाहिए। जैसे देख लो, अगर हम कहें कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/2 होगा, तभी इससे ही कटेगा और हमारा एक आंसर आएगा। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो इसका और इसका गुणनफल 1 हो गया, तभी ये दोनों संख्या एक दूसरे का क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। एक दूसरे को काट के 1 कर दे रहा है तो ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर कट के 1 नहीं हो रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता है। अगर हम 5 लिखे और कहे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 के गुना में 1/5 करना होगा और 5 से 5 कट जाएगा और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम वही, बस उसका उल्टा करके विलोम करके और गुना कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिखे लिख दे 1/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो देखो ये नीचे, इसको उल्टा करेंगे तो 7 हो जाएगा ऊपर, तो इसको 7 से गुना करेंगे तभी इससे ही कटेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 7 है। 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7 है। यही हमारा आंसर होगा। तो देख लो, जब कहे संख्या कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वही संख्या
अगर संख्या ऊपर रहे तो उसको नीचे कर दो, वही आंसर हो जाएगा। अगर संख्या नीचे रहे तो ऊपर कर दो, वही आंसर हो जाएगा। अगर संख्या इस प्रकार रहे, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, संख्या ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग हो, तब क्या करेंगे? जैसे देख लो, ये 2/3 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 3/2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा और ये हो जाएगा हमारा एक आंसर। यानी कि एक होना चाहिए, एक होना निश्चित है। अगर एक नहीं हो रहा है तो आपका आंसर गलत है। देखो, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन क्या है कि 2/3 में 2/3 को 5/12 के प्रतिलोम से गुना करें। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2/3 को 5/12 के प्रतिलोम से गुना करना है। तो पहले तो 2/3 जैसे के तैसे लिख दो। उसके बाद 5/12 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/12 का अगर प्रतिलोम करेंगे तो 12 चला जाएगा ऊपर और 5 चलाएगा नीचे। तो ये हो गया, ओ क्या लिख दिया। अब देखो, 12 चल गया ऊपर, 5 चलाया नीचे। गुना करेंगे तो ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4 दूना के 8 और नीचे हो जाएगा 5 हमारा आंसर। तो यानी कि गुना करने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे? उलट के और गुना कर देंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।